हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 एंड सर्कल्स और उसकी कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 10.2। तो थ्योरम 10.2 जो है उसमें क्या है उसको प्रूव करेंगे हम। उसमें क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी सर्कल पर बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर O, बाहर कोई पॉइंट है, सपोज करो P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हमने। टेंजेंट क्या होते हैं? जो सर्कल को एक पॉइंट पर कट करते हुए जाए, ठीक है। और एक इधर से ड्रॉ किया हमने, दूसरा इस टाइप से, ठीक है। तो दो टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो X और ये मान लो Y, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि Px जो है, Px और Py वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ही टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आएंगे ना, तभी वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है वो कहती है कि P से लेके X तक और P से लेके Y तक जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करते हैं। चलो, प्रूव में क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन कर लो O एंड P को, O से लेके P को ज्वाइन कर लो। उसके बाद O एंड X, O एंड Y, ठीक है। O को X से ज्वाइन कर लो और O को Y से भी हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OXP एंड OYP, ठीक है। OXP ऊपर वाला ट्रायंगल और OYP नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले OX जो है वो परपेंडिकुलर है PX पर, मीन्स एंगल X जो है वो 90 डिग्री का है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है। थ्योरम नंबर 10.1 क्या थी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ऐसे ही ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, मीन्स OY जो है वो परपेंडिकुलर है PY पर, इसलिए एंगल Y जो है वो 90 डिग्री का होगा। और इसका भी रीज़न क्या है? थ्योरम नंबर 10.1। तो यहाँ से देखो, एंगल X OXP ट्रायंगल में एंगल X और OYP ट्रायंगल में एंगल Y दोनों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो ये साइड है OP, ठीक है, OP इज इक्वल टू OP, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, ठीक है। OP जो लाइन है वो ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। उसके बाद OX इज इक्वल टू OY, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो OX इज इक्वल टू OY, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और ये 90 के दो एंगल है, ठीक है। अब कौन सा रूल लग गया इसके अंदर? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो क्या लिखोगे आप? बाई RHS रूल ट्रायंगल कौन कौन सा? OXP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OYP, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि PX इज इक्वल टू PY, और इसका रीज़न क्या होगा? CP/CT, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों ही टेंजेंट्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं अगर दोनों ही सेम पॉइंट से ड्रा किए गए हैं। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 10.2। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, और इससे पहले जो टर्म्स जो आपको बताई लास्ट वीडियो में वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी, उसको भी आप ज़रूर देखना, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो इजी लगेंगे फिर आपको। तो एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 और फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है और बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर O मान लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये पॉइंट जो है वो Q है, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो कितनी लंबाई है उसकी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये जो डिस्टेंस है O से लेके Q तक का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को मान लो मैं x मान लेता हूँ, तो आपको जो है ना OX की वैल्यू निकालनी है कि OX कितना है। तो अब एक चीज़ देखो, सिंपल OX सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, OX जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, QX पर। OX और QX आपस में परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे। इसका रीज़न क्या है, थ्योरम नंबर 10.1 की रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल OXQ एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेनियस, मीन्स OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OX का स्क्वायर प्लस में QX का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखते हैं। OQ की वैल्यू है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OX की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस में ये QX की वैल्यू कितनी है, 24, और इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना, 625 इज इक्वल टू OX का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर कितना, 576। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OX का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9, और इधर आ गया 49 इज इक्वल टू OX का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस 7 आएगा, किसकी वैल्यू, OX की वैल्यू। और OX क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकती। तो OX की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है वो है A, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, A आएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन करते इसका। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं अब, ओके। आपको फिगर भी गिवन है इसका, कुछ इस शेप में है, OPQ और ये है T, ठीक है। इसके अंदर ये एंगल जो है ये 110 डिग्री का है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एंगल PTQ, ये एंगल निकालना है कितने डिग्री का है। तो एक चीज़ देखो, OP जो है वो परपेंडिकुलर है PT पर, मींस एंगल P जो है वो 90 डिग्री का। रीजन इसका क्या है, थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का, उसके बाद ये एंगल भी 90 का होगा, क्यों, क्योंकि OQ जो है वो परपेंडिकुलर है QT पर, इसलिए एंगल Q भी क्या है, 90 डिग्री का। और इसका रीज़न क्या है, थ्योरम नंबर 10.1। अब एक चीज़ देखो, सिंपल लिखना क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, OPTQ, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस में एंगल Q कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ से हम देखो, एंगल O की वैल्यू 110 प्लस में 90 डिग्री प्लस में एंगल T
प्लस में फिर से 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, सबकी वैल्यूज रख दी। तो ये कितना हो गया देखो, 110 और 90 कितना हो जाएगा 200 और 290। तो एंगल टी प्लस में 290 इज इक्वल टू 360, प्लस का 290 उधर जाएगा तो माइनस का 290 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो इस सेकंड का जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए बी होगा, जिसका कितनी वैल्यू है 70 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आएगा MCQ है, सिंपल आपको आंसर देखना है, तो सिर्फ ये ध्यान रख लेना, ये दोनों तो 90 के फिक्स है। ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट एंगल है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये 110 का है तो सिंपल ये 70 डिग्री का होगा। अगर सपोज करो ये 50 डिग्री का है, ठीक है, तो सिंपल ये 130 डिग्री का होगा। ठीक है, आमने सामने ये जो एंगल है ना, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन था ये इम्पोर्टेंट है बट 1 नंबर के लिए। ठीक है, और एक नंबर की वैल्यू होती है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है, दो टेंजेंट्स दे रखे PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट। इस P पॉइंट से दो टेंजेंट है जिसका नाम है PA एंड PB। ओके, ये दोनों ही टेंजेंट्स 80 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल जो है 80 डिग्री, आपको POA ये एंगल बताना है कितने डिग्री का है, सिर्फ ये एंगल बताना है कितने डिग्री का है। ठीक है, तो देखो सिंपल कैसे करना है, अभी आपको पता है कि ये जो दो ट्रायंगल होते हैं दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, सिंपल करना क्या है, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है। देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दोनों ही 90 डिग्री के हैं बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 10.1। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, इसका रीजन क्या है रेडियस। ठीक है, तो कौन सा रूल लग जाएगा RHS बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड। RHS रूल, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो आपका एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP होगा, रीजन इसका CPCT। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एंगल P प्लस में एंगल O कितना होगा 180 डिग्री, ये एंगल और ये पूरा एंगल। ठीक है, इस पूरे एंगल की बात करूँ मैं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। अब एंगल P कितना आपका 80 डिग्री, 80 प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180, यहाँ से एंगल O की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 80 मतलब कि 100 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का आ गया 100 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो एंगल्स है दोनों ये इक्वल है, मीन्स ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो ऊपर वाला भी 50 डिग्री का, नीचे वाला भी 50 डिग्री का, यही हमको प्रूव करना था। तो हमको निकालना क्या था, एंगल AOP, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है ये हमको निकालना था। तो ये कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री का। थर्ड का ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट 50 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 10.2 के हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं और थ्योरम नंबर की हमने 10.2। अब इन चारों टर्म्स में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।